गोपाल, जय श्रीमन नारायण। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, यह एक भाव का पर्व है। यह एक संबंध से भी ऊपर उठकर संकल्प का प्रतीक है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल धर्म ही नहीं सिखाती बल्कि भक्ति भाव का गूढ़ रहस्य भी सिखाती है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के वध के समय अपने चक्र को चलाते हैं और वह चक्र जब शिशुपाल को मार करके लौटता है तो लीला ऐसी थी कि भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग जाती है और जैसी चोट लगी तो रक्त बहने लग गया। तो माता द्रौपदी थी वहां, भगवान कृष्ण की बहन वहां पर खड़ी थी और भी लोग खड़े थे, पर कोई निर्णय ना ले पाया कि भगवान की उंगली से जो रक्त बह रहा है क्या करें। तभी दौड़ती हुई एक स्त्री आई और वह स्त्री द्रौपदी थी। द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ दिया और साड़ी को फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में लपेट दिया। भगवान कृष्ण बोले कि बहन, इतनी महंगी साड़ी जरा से रक्त के लिए तुमने फाड़ दी। तब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, आपके लिए साड़ी क्या, ये शरीर के टुकड़े टुकड़े करना पड़े तो मैं आपके लिए शरीर के टुकड़े कर दूं। भगवान ने मुस्कुराते हुए माता द्रौपदी को देखा, बहन द्रौपदी को देखा और कहा कि द्रौपदी, तुमने मेरी उंगली में अपने साड़ी के जितने धागे बांधे हैं, वक्त आने पर एक एक धागे की कीमत जरूर चुकाऊंगा। और केवल एक भक्ति से भरी बात भगवान ने कह दी कि जितने धागे तुमने मुझे दिए हैं एक एक धागा जरूर लौटाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सिर पे हाथ रखा और भगवान चले गए। हे द्रौपदी, आज तुमने मुझे बांधा है, जब भी तुम्हारी इलाज संकट में होगी, जब भी तुम्हें कोई कष्ट आएगा तो मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक एक धागे की कीमत चुकाने के लिए तुम्हारे पास खड़ा हुआ नजर आऊंगा। चीर हरण की लीला की बात आई जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और घसीट करके सभा में लाकर के खड़ा किया। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए सबको पुकारा, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, धर्मराज युधिष्ठिर, गुरु द्रोणाचार्य, सबको पुकारा। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने, हे दीनानाथ, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, आप रक्षा कीजिए। और जब द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा, गोविंद का केवल गो कह पाई, विंद नहीं बोल पाई कि द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, उस समय भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन परोस करके माता रुक्मणी बैठी थी। कहा, प्रभु खा लीजिए। भगवान बोले कि मेरी बहन संकट में है, मैं भोजन नहीं कर सकता। तो रुक्मणी जी बोली कि कौन सी बहन, किस संकट में है। कहा, द्रौपदी की साड़ी उतर रही है, अपमान हो रहा है सभा में। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा कि जाइए और रक्षा कीजिए। भगवान बोले, मैं कैसे जाऊं, द्रौपदी मुझे पुकारती ही नहीं है, जब पुकारेगी तो मैं दौड़ पड़ूंगा। और जब द्रौपदी ने देख लिए कि संसार का कोई रास्ता नहीं है तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद। जब गोविंद कहा तो केवल गो कह पाई, विंद कहना बाकी था कि भगवान दौड़ पड़े और साड़ी जितने धागे द्रौपदी ने हाथ में बांधे थे एक एक धागे की कीमत चुकाई भगवान ने। और साड़ी खींचता खींचता थक गया दुशासन, पर कपड़े ना उतार पाया। जिसके रक्षक भगवान हो उसकी लाज कौन उतारेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने इतनी साड़ी बढ़ाई कि दुशासन थक कर गिर गया। यही है रक्षाबंधन का असली अर्थ कि द्रौपदी के प्रेम के लिए भगवान ने प्रकट होकर के लाज बचाई। जहां प्रेम से बांधा एक धागा भगवान को भी वचनबद्ध कर देता है। कथा का संदेश यही है कि भगवान यदि आपके प्रेम में बंध जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ करते हैं। राखी केवल एक धागा नहीं है, यह प्रेम का प्रतीक है, श्रद्धा और निस्वार्थता का सूत्र है। जिस राखी में भाव नहीं होता वह केवल फैशन बन जाता है, लेकिन जिस राखी में आस्था, निष्ठा और सेवा का भाव होता है वह ईश्वर को भी रक्षा के लिए विवश कर देती है। यही है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की रक्षा की थी। इस पावन दिन पर हम केवल रक्षा ही नहीं, श्रद्धा और सेवा का संकल्प लें। अपनी बहन की सेवा करें, अपनी बहन की रक्षा करने का और अपने भाई की रक्षा करने का संकल्प लें। भगवान से कहिए, हे प्रभु, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी वैसे ही हमारी भी लाज रखिएगा और सदा प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं। हमें आपके सिवा किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इस बार जब आप अपने भाई को राखी बांधें तो अपने भाई से ये संकल्प जरूर लें कि भाई, एक वचन दो कि तुम कभी बहन को, किसी बेटी को, किसी भी नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखोगे। आप अपने भाइयों से जब राखी बांधे कलाई में तो भाइयों से ये वचन जरूर लीजिएगा कि तुम किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखोगे। हर बहन अपने भाई से ये वचन ले ले और हर भाई ये वचन दे दे कि बहन, मैं कभी किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखूंगा, किसी बहन बेटी के साथ कभी मैं अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा, किसी बहन बेटी के लिए मैं कभी अश्लील बातें नहीं करूंगा। तो जब आप अपनी बहन को ये संकल्प देंगे, अपनी बहन को ये वचन देंगे कि मैं अपनी बहन को वचन देता हूं कि मैं किसी नारी का अपमान नहीं करूंगा, तो संसार की हर नारी सुखी हो जाएगी और हर भाई अपनी बहन का ही नहीं
हर बहन का सम्मान करें। आपको केवल अपनी बहन को ही अपनी बहन के नजरिए से नहीं, संसार की हर स्त्री को, अपनी बड़ी है उम्र में तो माँ के नजरिए से, बराबर की है तो बहन के नजरिए से, छोटी है तो पुत्री की बेटी के नजरिए से देखना है। और स्त्री को भी, भाई भी अपनी बहन से वचन लेगा कि आप भी किसी भी पुरुष को, उम्र में बड़ा है तो पिता के रूप में दृष्टि रखेंगे, बराबर का है तो भाई के रूप में, और छोटा है तो पुत्र के रूप में दृष्टि रखेंगे।